सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए 1/2 ऑफ फर्स्ट 2 एंड 3/4 एंड सेकेंड 4 एंड 2/9। राइट। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे ए को। तो पहले उसकी जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे ए में। फर्स्ट सब क्वेश्चन है ए में भी। तो यहाँ पर है 1/2, राइट, ऑफ, यहाँ पर है 2 एंड 3/4, 2 एंड 3/4, राइट। तो बेसिकली इसको फाइंड आउट करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे 1/2, राइट। तो 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऑफ 2 एंड 3/4 पार्ट, तो वो हो जाएगा 11/4, राइट। 1/2 ऑफ 11/4। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 1 इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई विथ 11, राइट, एंड अपॉन यहाँ पर 2 जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, राइट। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो 11/8, राइट। तो 11/8 यहाँ पर आंसर होगा और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 एंड 3/8 पार्ट, राइट, 1 एंड 3/8। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा, राइट। उसके बाद जो सेकंड है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यस, सो सेकंड में 1/2 ऑफ 4 एंड 2/9 पार्ट, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ऑफ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 38/9, राइट, 38/9। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। इस फॉर एग्जांपल 1 इंटू डायरेक्टली 38 न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, सो 2 इंटू 9, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले हमें मिलेगा 38/18। तो 38/18 इसको अब हम लोग सॉल्व करें, राइट। तो पहले तो 9 2 मिलेगा एंड यहाँ पर 19 2, राइट। तो 19/9 यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो इज इक्वल टू 19/9। अब 19/9 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो वो होगा 2 एंड 1/9, राइट, 2 एंड 1/9। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बी फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली बी का जो फर्स्ट है वो लिखेंगे बी फर्स्ट 5/8 ऑफ 3 एंड 5/6 एंड 5/8 ऑफ 9 एंड 2/3 थर्ड, राइट। तो उसमें पहले हम लोग जो भी इक्वेशन दिया गया है वो लिखेंगे। तो 5/8 ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे 3 एंड 5/6, 3 एंड 5/6, ओके। तो इज इक्वल टू, अब 5/8 ऑफ, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 23/6, राइट। तो 23/6 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पर, तो 5 इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर ऑफ दिस 23/8 इंटू 6, राइट। तो इसको अब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 115 115/48,
राइट। अब 115/48 को हम लोग यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 and a 19/48 पार्ट, राइट। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद सेकंड फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिखे पहले 5/8, राइट। 5/8 ऑफ, यहाँ पर हमें दिया गया है 9 and 2/3 पार्ट, तो लिखेंगे 2/3 पार्ट इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/8 ऑफ, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 29/3, राइट। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5/29/8/3, राइट। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में हमें पहले मिलेगा यहाँ पर 145 अपॉन, यहाँ पर मिलेगा 24, तो इज इक्वल टू, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 6/1/24। तो इस तरीके से हम लोग जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 liters ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, राइट। तो यहाँ पर हमें पहले फाइंड करना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, राइट। तो पहले विद्या ने कितना पानी पिया होगा वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, राइट। तो जो फर्स्ट है उसको लिखेंगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर consumed by विद्या, राइट। तो उसने कितना पानी पिया, तो उसने टोटल पानी पिया है वो है 2/5, राइट। 2/5 ऑफ टोटल पार्ट, टोटल पानी कितना है तो वो है 5 लीटर, तो यहाँ पर 2/5 ऑफ 5 लीटर आएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे करते आए हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 2/5, राइट, 2/5 तो 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। तो विद्या ने 2 लीटर्स पानी पिया है, राइट। ओके, अब उसके बाद जो बाकी का बचा पानी है वो हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, राइट। तो अब प्रताप कितना पानी पी सकता है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग वाटर है, तो रिमेनिंग वाटर इज इक्वल टू वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखे इस फॉर एग्जांपल कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर, राइट, कंज्यूम्ड बाय प्रताप, तो जो विद्या ने पानी पिया है, राइट, वो टोटल में से हम लोग रिड्यूस कर देंगे। इस फॉर एग्जांपल टोटल पानी कितना है 5 लीटर्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 लीटर्स, उसमें से विद्या ने जो पिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उतना ही बचेगा, राइट। तो 2 लीटर्स को हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 - 2 बेसिकली उसका आंसर होगा 3 लीटर्स। तो बाकी जो पानी बचा है टोटल में से उतना ही पानी प्रताप पी सकता है, राइट, और उतना ही पानी प्रताप ने पिया है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन
ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। तो वो इज इक्वल टू 3/5, राइट। फ्रैक्शन में अगर लिखे तो वो होगा 3/5। तो इतने फ्रैक्शन में प्रताप ने टोटल अमाउंट में से पानी पिया होगा। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, राइट। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिप है हमारे पास, राइट, जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। अब वो जो लेंथ है पर्टिकुलर स्ट्रिप की 9 सेंटीमीटर, उस स्ट्रिप को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में अगर कट करें, राइट, जैसे कि यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट उसी लेंथ के, तो 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट हुए, राइट। तो 4 इक्वल पार्ट में से ईच पार्ट जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो कितना होगा, तो ऑब्वियसली टोटल में से बाय 4 करेंगे, वही एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 9/4 सेंटीमीटर एक पार्ट की लेंथ होगी, राइट। अब यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर पार्ट है उसको यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली क्या करेंगे, तो उसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट, इक्वल टू 1/2 पार्ट, मतलब कि 9/4 को और हाफ करेंगे। तो 9/4 को और अगर हाफ करूँगा तो बेसिकली उसका भी हाफ होगा। तो उसका हाफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 1/2 करेंगे, हाफ इनटू 9/4। तो इतना सेंटीमीटर में वो हमारा आंसर होगा, जो नया हमारे पास बेसिकली जो पार्ट है, राइट। तो ये आंसर में हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि 9/4 सेंटीमीटर का भी हाफ किया है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मान लीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन को अगर फाइंड आउट करना चाहे, जैसे कि 1/2 इंटू 9/4, कोई भी दो फ्रैक्शन को अगर हमें मल्टीप्लाई करवाना है तो कैसे करवाएंगे, ये यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो मान लीजिए कि बेसिकली हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमने 3 पार्ट में डिवीज़न किया है, राइट। इस फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, राइट। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है हमने, तो इस तरीके से, राइट। तो 3 सेम पार्ट है, सेम वैल्यू के 3 पार्ट है। अब हम लोग यहाँ पर ये जो ईच पार्ट है, ईच पार्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1/3, राइट। हर एक पार्ट की वैल्यू यहाँ पर 1/3 होगी। अब मैं पर्टिकुलर एक पार्ट को यहाँ पर शेड कर देता हूँ, राइट। सो एक पार्ट यहाँ पर मैंने शेडेड लाइन से ड्रॉ कर दिया है, तो वो सिर्फ 1/3 पार्ट है। अब जो पर्टिकुलर एक पार्ट है, राइट, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसका भी यहाँ पर हाफ कर देंगे। इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फिर से हमारे पास सेम चीज़ है, राइट, बट यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को हाफ कर देता हूँ, तो क्या मिला हमें, दो अलग अलग पार्ट मिले, मतलब कि 1/3 के यहाँ पर हमने दो अलग अलग पार्ट किए, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो पार्टीशंस है, राइट, पहले 1/3 था, उसका भी हमने यहाँ पर हाफ किया, तो 1/3 इंटू उसका भी हमें यहाँ पर 1/2 करना है, मतलब 1/3 का भी हाफ अगर करना है तो 1/3 इंटू 1/2 कर देना है, राइट। तो वहाँ पर जो भी आंसर होगा, मतलब कि यहाँ पर जो ईच पार्ट है उसकी वैल्यू होगी 1/6, राइट। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्ट है वो 1/6 हो गया पूरे सर्कल का, राइट। तो पूरे सर्कल का ये यहाँ पर 1/6, इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 1/3 पार्ट हमारे पास था, राइट। उसका भी हमने यहाँ पर हाफ किया, तो उसका हाफ मतलब कि 1/2, तो 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 1/6, राइट। तो 1/6 मिलेगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करवाना हो, जैसे कि डायरेक्ट 1/3 इंटू 1/2 कहाँ से आया, तो पहले तो न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 इंटू 1 अपॉन यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2,
राइट, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/3, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/2, राइट, इज इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर 1/6, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है 1/3 इंटू 1/4, राइट, 1/3 इंटू 1/4। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, तो मान लीजिए 1/1 न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें कर देना है डायरेक्ट, एंड नीचे डिनोमिनेटर्स का भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, सो 3/4 आएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 1/1 1 आएगा, एंड 3/4 यहाँ पर हमें मिलेगा 12। तो सेम आंसर हमें दूसरी वैल्यू का भी मिलेगा। इस फॉर एग्जाम्पल 1/4 इंटू, यहाँ पर दूसरी वैल्यू है 1/3। तो ये जो लॉ है वो एज अ कम्यूटेटिविटी लॉ की तरह ही है। इस फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/1 अपॉन डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आएगा 4/3, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 1/1 1 एंड 4/3 यहाँ पर आएगा 12। तो दोनों का आंसर सेम है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के सेम है, राइट। ओके, दूसरी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि 1/2 इंटू 1/5। तो 1/2 इंटू 1/5 फाइंड आउट करेंगे तो न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 1/1/2 इंटू 5, राइट। तो 2/5 लिखेंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 1/1 1/2 इंटू 5, यहाँ पर आंसर आएगा 10। सिमिलरली हमें यहाँ पर 1/5 इंटू 1/2 फाइंड आउट करना है, राइट। तो न्यूमरेटर्स का पहले मल्टीप्लिकेशन 1/1/5 इंटू 2, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर में मिलेगा 1/10। तो इस तरीके से हम लोग आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर LHS और RHS दोनों ही सेम मिल रहे हैं। अब कुछ आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद 1/2 इंटू 1/7, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/1 1 अपॉन 2 इंटू 7, यहाँ पर क्या आएगा 14, राइट। उसके बाद 1/7 इंटू 1/2, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/1 अपॉन 7 इंटू 2, यहाँ पर आएगा 14, राइट। तो 1/14 आंसर मिलेगा यहाँ पर, राइट। या फिर हम लोग यहाँ पर 7 इंटू 2 डायरेक्ट पहले तो मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और फिर उसका आंसर यहाँ पर 14 लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी 1/1 न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 5/7, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/35, ओके। उसके बाद अगेन 1/1 अपॉन 7/5, राइट। तो 1/1 1 अपॉन 7/5 35 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 and 1/5 hours, राइट।
तो यहाँ पर पहले डेटा से स्टार्ट करेंगे। तो 1 आवर में सुशांत ने 1/3 पार्ट रीड किया है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सो द पार्ट ऑफ द बुक read by him in 2 and 1/5 part, right, 2 and 1/5 part hour, वो पहले फाइंड करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 2 and 1/5 पार्ट ऑफ 1/3, राइट। तो इंटू यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में हम लोग 1/3 कर देंगे। ओके, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको अब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में। तो पहले यहाँ पर आएगा 11/5। तो 11/5 इंटू 1/3। अब न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 11 इंटू 1/5 इंटू 3। तो 11 इंटू 1 11/5 इंटू 3 15। तो यहाँ पर आंसर 11/15 होगा, राइट। तो इस तरीके से आंसर फाइंड होगा। यहाँ पर अब 11/15 जो आंसर है, राइट, ये बुक का पार्ट है। बुक का पार्ट उसने 2 and 1/5 आवर्स में कंप्लीट किया है। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर एग्जांपल 1/2 इंटू 5/3। तो 1/2 इंटू 5/3, राइट। अब जो 5/3 है बेसिकली क्या है, तो वी नो दैट that 5/3, right, 5/3 is nothing but it is 1/3 into 5, right। तो 5/3 is 1/3 into 5। अब यहाँ पर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो 1/2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग इसको रीराइट कर सकते हैं जैसे कि 1/2 इंटू 1/3 इंटू 5, राइट। 5 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो इज इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं कि 1/6 इंटू 5, and 1/6 into 5 is nothing but 5/6, राइट। तो यहाँ पर 5/6 हमें मिलेगा। अब जो 5/6 है वो बेसिकली अगर हम लोग फाइंड करें तो ऑल्सो 5/6 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर मिलेगा 1 इंटू 5। 1 इंटू 5 से ही 5 मिला है न्यूमरेटर में, एंड 6 कहाँ से मिला है, तो 6 हमें मिला है 2 इंटू 3 से, राइट। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो वो 6 मिलेगा। सो थर्स यहाँ पर 1/2 इंटू 5/3। सो 1/2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू, अब इसका यहाँ पर आंसर हमें डायरेक्ट मिलेगा
मल्टीप्लिकेशन से, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन 1/5 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 2/3, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर 1/5, 5 मिलेगा, 5/2/3 6 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6 मिलेगा, राइट। तो जो टोटल पार्ट होगा, राइट, यहाँ पर 5 इंटू 1/6, तो 5 इंटू 1/6 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे तो 5/6 को अब मैं यहाँ पर डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँगा बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो पोर्शंस है, राइट, ये 1/6 पार्ट है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें 1/6 पार्ट मिलेगा ऑफ दिस सर्कल। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग को 1/6 पार्ट मिलेगा, ये भी 1/6 पार्ट होगा, और लास्ट में भी यहाँ पर 1/6 पार्ट यहाँ पर हमें मिलने वाला है, राइट। तो टोटल 5 सर्कल्स में 1/6 होगा, तो उसका टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर 5/6 मिलेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरी एक वैल्यू है, जैसे कि 3/5 इंटू 1/7, राइट, 3/5 इंटू 1/7, तो डायरेक्ट का न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 1/5 इंटू 7, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर होगा 3, एंड 5 इंटू 7 यहाँ पर उसका आंसर मिलेगा 35। तो इस तरीके से हम लोग आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरी वैल्यू है, जैसे कि 2/3, राइट, तो 2/3 इंटू 7/5, तो अगेन डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 7/3 इंटू 5, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 14 अपॉन यहाँ पर आएगा 15, तो 14/15 आंसर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। सो वी फाइंड दैट वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस एज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। तो कोई भी फ्रैक्शंस को हम लोग इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 1/3 इंटू 4/5, राइट। तो 1/3 इंटू 4/5 यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 4 करेंगे, जैसे कि हमने इक्वेशन यहाँ पर स्टडी की। तो 1 इंटू 4/3 इंटू 5, राइट। तो इज इक्वल टू 1 इंटू 4 होगा, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमें मिलेगा 15, राइट। सिमिलरली जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो फाइंड आउट करेंगे, तो 2/3 इंटू 1/5, राइट। तो 2/3 इंटू 1/5 अगेन न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 1 आएगा अपॉन 3/5, राइट। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आंसर 2 मिलेगा अपॉन यहाँ पर आएगा 15, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। ओके, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो 8/3 इंटू 4/7, अगेन न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस, तो यहाँ पर आएगा 8 इंटू 4/3 इंटू 7, राइट। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, सो 8 इंटू 4 वहाँ पर आएगा 32/21, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर मिलेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर फाइंड करेंगे 3/4 इंटू 2/3,
तो न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3, राइट। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यहाँ पर क्या मिलेगा 6 अपॉन 4 इंटू 3 यहाँ पर मिलेगा 12। तो इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। डायरेक्ट डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स से हमें यहाँ पर आंसर मिलता है। उसके बाद अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो वैल्यू है, इस फॉर एग्जांपल 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलने वाला है 12, राइट। तो यहाँ पर जो भी आंसर है, राइट, बेसिकली वो जो आंसर है वो 12 जो आंसर है वो ग्रेटर वैल्यू है इंडिविजुअल वैल्यू से, मतलब 12 4 से भी बिगर वैल्यू है और 12 जो है वो 3 से भी बिगर वैल्यू है। तो 12 दोनों से ही बिगर वैल्यू है 4 एंड 3, राइट। तो जब कोई भी दो होल नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिलेगी, राइट। बट अगर हम लोग जब कभी भी फ्रैक्शंस में ये चीज़ करेंगे, जैसे कि 2/3, राइट, इनटू 1/2, फ्रैक्शन में जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन होगा तब हमारा जो आंसर होगा वो इंडिविजुअल वैल्यू से और भी कम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आंसर कैसे मिलेगा, तो 2 इंटू डायरेक्ट 1, राइट, 2 इंटू 1 न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 2 होगा। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1, आंसर 2 मिलेगा 2/6, राइट। तो यहाँ पर जो 2/6 है, बेसिकली 2/6 इज लेस देन क्या आएगा 2/3, एंड ऑल्सो 2/6 इज लेस देन 1/2, राइट। तो फ्रैक्शंस में ये बिल्कुल ही उल्टा है, जो भी हमारा आंसर होगा वो इंडिविजुअल वैल्यू से और भी कम होगा। तो यहाँ पर 2/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 8/15, राइट। तो 8/15 इज लेस देन 2/3 एंड ऑल्सो 8/15 इज लेस देन 4/5 एंड प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, राइट। तो अगला यहाँ पर आंसर फाइंड करेंगे तो वो होगा 2/35, राइट। तो जो 2/35 है, राइट, विच इज लेस देन 1/5 and similarly 2/35 is less than 2/7, right। तो सिमिलरली यहाँ पर प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस ही आएगा, राइट, राइट, प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, इस फॉर एग्जांपल 1, राइट। तो 3 इंटू 1 3 आएगा, 3 अपॉन यहाँ पर 5 इंटू 8, तो वो होगा 40। अब 3/40, राइट, तो 3/40 इज लेस देन 3/5 एंड 3/40 इज लेस देन 1/8, राइट। तो अगेन यहाँ पर सेम रिजल्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर अगर 2 लिखे इस फॉर एग्जांपल, तो 2 इंटू 4 8 मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लिख सकते क्योंकि आंसर हमें दिया गया है। तो आंसर 45 है, आंसर 45 कब होगा, यहाँ पर 5 होगा तब, राइट। तो जो 8/45 है, तो 8/45 इज लेस देन, हमारे पास वैल्यू है 2/5,
and similarly 8/45 is less than 4/9, राइट। तो अगेन सेम मैनर में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, राइट। तो फ्रैक्शंस में थोड़ा सा यहाँ पर लॉ अलग है, क्योंकि फ्रैक्शन में जो भी आंसर मिलेगा, राइट, वो आंसर पर्टिकुलर इंडिविजुअल फ्रैक्शन से कम ही होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जहाँ पर फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन से भी कहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो ज़्यादा होगा, राइट, ईच फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पर प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो ईच फ्रैक्शन से भी ज़्यादा है, राइट। इस फॉर एग्जांपल वो कब होगा, तो जब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा वैल्यू का होगा। जब हमारा आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर, उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी, तब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईच फ्रैक्शन से ज़्यादा मिलेगा, राइट। इस फॉर एग्जांपल 7/3 इंटू 5/2 करेंगे तो 35/6 मिलेगा, एंड 35/6 इज़ ग्रेटर देन 7/3 एंड 35/6 इज़ ग्रेटर देन 5/2, राइट। तो प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग 4 करेंगे तो 24 मिलेगा। अब 24/15, राइट, तो 24/15 इज़ ग्रेटर देन 6/5, राइट, एंड 24/15 इज़ ग्रेटर देन 4/3, राइट। तो एज अ रिजल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, राइट। ओके, अब उसके बाद 9/2 इंटू 7/डैश, तो वहाँ पर हम लोग 4 करेंगे तो 8 आएगा, तो 63/8। तो 63 जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 63/8 इज़ ग्रेटर वैल्यू देन 9/2 एंड 63/8 is greater value than 7/4, right। तो again similarly product is greater than each of the fractions, राइट। ओके, उसके बाद 3/डैश है, तो यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे तो 14 मिलेगा, राइट। तो 24/14 इज़ ग्रेटर देन 3/2, राइट, एंड 24/14 इज़ ग्रेटर देन 8/7। तो अगेन हम लोग सेम चीज़ लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स थे कि जहाँ पर जो फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू ईच फ्रैक्शंस की वैल्यू से हमें ज़्यादा मिल रही है। तो व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इज़ लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, राइट। दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज ईच फ्रैक्शन से कम ही होगा, और जब व्हेन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका जो आंसर हमें मिलेगा प्रोडक्ट का, तो वो हमेशा ग्रेटर होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हर एक इंडिविजुअल फ्रैक्शन से, राइट।
उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है 2/3, राइट, 2/3 इंटू 7/5। तो 2/3 इंटू 7/5 अगर करेंगे तो उसका आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वो होगा 14/15, राइट। तो 14/15। अब यहाँ पर जो 14/15 है वो अगर लिखे 14/15, राइट, तो 14/15 इज लेस देन 7/5, क्योंकि उसका जो न्यूमरेटर है वो कम वैल्यू का है और डिनोमिनेटर ज़्यादा वैल्यू का है। एंड ऑल्सो जो 14/15 है, राइट, विच इज़ ऑल्सो लेस देन दी 2/3, राइट, इंडिविजुअल फ्रैक्शन से भी यहाँ पर कम मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो पर्टिकुलरली कम वैल्यू की है, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन इन्वॉल्व इन दी मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली एक तो हमारे पास 2/3 है एंड 7/5 है। अब 2/3 जो वैल्यू है, राइट, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड जो 7/5 वैल्यू है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे जो आंसर मिलेगा उसमें जो इंडिविजुअल वैल्यू है उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम वैल्यू का होगा। सिमिलर केस हम लोग अगर देखें जैसे कि 6/5, तो 6/5 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2/8, तो 6/5 इज इक्वल टू 2/8, आंसर हमें मिलेगा 12, राइट, 12/40। तो 12/40 तो हम लोग इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 12/40 है, राइट, तो 12/40 इज़ लेस देन 6/5। तो ये बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका आंसर बेसिकली जो उसका जो रिज़ल्ट है वो जो हमें मिल रहा है वो बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन जैसा ही मिल रहा है, राइट। तो 12/40 इज़ अगेन लेस देन 2/8, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर मिलेगा। अगेन हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पर स्टडी करेंगे जैसे कि 8/3, तो 8/3 इंटू मल्टीप्लिकेशन में है 4/5। अब यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, देखिए यहाँ पर 8/3 है, 8/3 मतलब कि 8 ग्रेटर वैल्यू है, 8 ग्रेटर वैल्यू है यहाँ पर, राइट। तो वो बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ एंड 4/5, तो यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ओके, अब इसका अगर आंसर हम लोग लिखें तो आंसर इज इक्वल टू यहाँ पर 32/15 आएगा। तो 32/15, तो यहाँ पर 32/15 लिखेंगे विच इज़ अगेन लेस देन इंडिविजुअल फ्रैक्शन जैसे कि 8/3 एंड जो दूसरी वैल्यू में 32/15 इज़ लेस देन दूसरी वैल्यू है 4/5, राइट। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो भी रिज़ल्ट है वो बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन के रिज़ल्ट जैसा ही है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और उसका रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.